तो क्या इतने दिन से पानी खरीद कर पी रही है ये जनता? हाँ जी, ये लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं और बहुत ऊंचे दामों में पी रहे हैं। और नगर पालिका या नगर निगम का कोई टैंकर वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, व्यवस्था हो सकती है कि कोई जो है नाम मात्र को हो, मगर ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत तो सब जानते हैं ना, जीरे से ऊँट का पेट नहीं भरता है अगर मुंह में चार डांड डाल दो तो, समझे? तो उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन लोगों की डिमांड है कि भी हम लोगों को गंगा जल की व्यवस्था कर दो। पाइपलाइन आपके शायद गाजियाबाद तक आ रही है, गाजियाबाद में सप्लाई आ रही है, गाजियाबाद से दूरी कितनी रह जाती है इसकी मेन से, तो यहाँ पे भी सप्लाई दे दो ना, क्या परेशानी है? खोड़ा में जो पानी की समस्या है और जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, लगभग कितने दिनों से इस परेशानी को आप झेल रहे हैं? देखो, परेशानी तो लगभग 7 से 6-7 साल हो गई, ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं थोड़ा दिन। बाकी प्रदर्शन हमारा ये 28 दिन लगभग हो गए हैं, पूरे 3 तारीख से शुरू करा था हमने, आज 27-28 दिन हो चुके। मतलब 5-5 लाख रुपए की अगर हम बोरिंग कराने के बाद में 500 फुट 700 फुट पे पानी ले रहे हैं, और उसके भी ये भरोसा नहीं है कि जी ये कितने दिन चलेगी। कहीं ऐसा लगता है कि शायद मतलब हर महीने तो मोटर खराब होनी ही है, उसमें तो 20-30 हजार रुपए अलग लगने हैं, 5 लाख रुपए की बोरिंग अलग है। इतना महंगा पानी हो चुका। गंगा वाटर आ जाएगा, 187 करोड़ रुपए पास भी हुए, तो पता नहीं कहाँ पास हुए, कहाँ चले गए, किसने पास किए और किसने कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। अभी तक भी लोग धरना करने की जरूरत क्या है हमें भाई, जब यहाँ से सांसद, यहाँ से बीजेपी का, सरकार यहाँ बीजेपी की, ठीक है, विधायक जो कि आज की डेट में मंत्री हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है, और लगभग 17 सभासद, खोड़ा के अंदर 34 वार्ड है, 17-18 सभासद जो हैं वो भी बीजेपी से ही है, बाकी निर्दलीय हैं। और निर्दलीय वाले भी सब, जबकि पानी की अगर बात आएगी तो निर्दलीय वाले भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे कि भाई हम ठीक है। बस एक चेयरमैन जो है वो निर्दलीय है, वो भी कहते हैं कि क्या नाम है, अगर बीजेपी पानी लेके आती है तो हम भी सपोर्ट को पूरा करेंगे चेयरमैन। तो हम खोड़ा में मौजूद हैं और यहाँ जो पानी की समस्या है बहुत ज्यादा विकट हो चुकी है। समरसेबल का भी जो खर्चा इसलिए ज्यादा आ रहा है कि जो धरातल में पानी का लेवल है वह बहुत नीचे जा चुका है और एक सामान्य व्यक्ति सबमर्सिबल करवाने के लायक नहीं है। तो सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार भी, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, मौजूदा विधायक हो, इनकी समस्याओं का निवारण देने में असमर्थ हैं या फिर देना नहीं चाहते। यह सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज खोड़ा वासियों के समर्थन में भीम आर्मी प्रमुख एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आ रहे हैं और हम देखेंगे कि आखिर क्या योजना है और पानी लाने की क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी आजाद समाज पार्टी के द्वारा। लेकिन तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और अपने कमेंट अवश्य करते रहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। आज यहाँ पर ये मंच लगा हुआ है, बहुत भारी भीड़ है। आखिर किस पर्पस से आप यहाँ पर आए हैं और ये भीड़ का मकसद क्या है? इस भीड़ का मकसद है कि यहाँ पे जो पानी है उसकी सप्लाई प्रॉपर इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। गाजियाबाद में काफी जगह जो है गंगा जल की व्यवस्था है, मगर यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन लोगों को गंगा जल की व्यवस्था नहीं हो रही है पीने के पानी के रूप में। ये मेन है। मैं देख रहा हूँ यह प्रदर्शन बहुत लंबे समय से चल रहा है। सुना है कि कैबिनेट मंत्री के पास भी अपना आप लोगों ने आग्रह किया है, तो वहां से जवाब क्या आया है? देखिए, जवाब अगर पॉजिटिव रहा होता पूरा तो शायद ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया होता, मगर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है उचित तरीके से। उधर से कुछ ऐसा नहीं मिला है जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा रोका जा सके। नहीं, यदि उन्होंने नेगेटिव जवाब दिया है तो 7 लाख लोगों की करीब आबादी है जितना मैंने सुना है, तो 7 लाख आबादी को बिना कुछ कहे तो हटाए नहीं, कोई उन्होंने कारण दिया होगा। आप अवैध हैं कि आप लोगों को हम पानी नहीं देंगे, तो ये क्या कारण रहा उनका? नहीं, अवैध तो नहीं है ये। अगर अवैध है तो आप लोग इसकी जांच कर लो भाई, हम तो नहीं कह सकते इस बारे में। अगर शासन को लग रहा अवैध है तो शासन बताए कैसे अवैध है। यहाँ पे बिजली के मीटर क्यों लगाए गए हैं, सड़कें क्यों बिछाई गई हैं, नाली की व्यवस्था सरकार की तरफ से क्यों जा रही है, पार्षद यहाँ पे वोटिंग क्यों करा रहा है। अगर अवैध है तो उनके वोट ही खत्म कर देना यहाँ से, फिर बात ही खत्म हुई। जब ना यहाँ पे जब अवैध आदमी का वोट क्यों ले रहे हो, जब उस आदमी का वोट ले रहे हो आप यहाँ पे और कह रहे हो वो अवैध है। अवैध कैसे है वो? उसका वोट तो छोड़ो पहले उसके को ना, वो अवैध तो तब साबित होगा। उस आदमी के लिए आप सड़क की व्यवस्था कर रहे हो, मीटर की व्यवस्था कर रहे हो, बिजली लगा रहे हो, रजिस्ट्री करा रहे हो, अवैध कैसे हो जाएगा वो चीज? जैसे कि मैं जब से ये प्रदर्शन देख रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी की यहाँ पर पूरी सहयोगिता रही है। आज जैसे कि सुना है कि नगीना के सांसद
चंद्रशेखर आजाद यहाँ आने वाले हैं, तो क्या विशेष योजना है कि मात्र एक औपचारिकता है चंद्रशेखर का यहाँ आना? नहीं, औपचारिकता तो नहीं कह सकते इसे। ये तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि आज मंडल लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की जनता है। बाकी अगर यहाँ पे ये बात नहीं सुनी जाती है तो इसे स्टेट लेवल के कार्यकर्ता बुला के ये तो आंदोलन चलता रहेगा। अगर स्टेट लेवल से काम नहीं चलेगा तो फिर पूरे भारत के बुला के यहाँ पे जो है इस बात को जो है, क्योंकि ये 7 लाख लोगों की समस्या नहीं है, ये आगे के भविष्य की समस्या है। यहाँ पे भविष्य पल रहा है हम लोग का। चलिए, जब आपने ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर दी है तो एक सवाल अपने आप यह निकल आया कि यहाँ 7 लाख लोगों में करीब 2 लाख वोटर तो होंगे ही, 1.5-2 लाख वोटर हैं, लेकिन हुजूम उतना कभी देखने को नहीं मिला कि जैसे 7 लाख लोग परेशान हैं या 2 लाख लोग परेशान हैं। वो हुजूम क्यों नहीं देखने को मिला अब तक? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक अभी जैसे पीछे की कुछ घटनाएं हैं, लोगों ने यहाँ तक कोरोना काल में कहते हैं कि आपदा में अवसर को तलाशा जाता है, समझ रहे हैं? तो लोग क्या है ना कि जब आपदा कहीं भी आ रही है तो अवसर तलाश रहे हैं। पानी की किल्लत है तो लोग पानी बेच भी रहे हैं। तो वो बेचने वाले लोग जो है वो तो नहीं चाहेंगे ना कि वो हो, यहाँ पे आंदोलन हो। वो लोग पैसा भी दे रहे होंगे, उन्हें रोक भी रहे होंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे, दबाव बना रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे ये मुझे नहीं पता है। मगर ऐसा कुछ है तभी लोग इतने कम हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। मगर कुछ ना कुछ तो रोका जा रहा है, क्योंकि किसी का धंधा इसके पीछे चल रहा है, समझ रहे हैं? और धंधा नहीं है, काला बाजारी है। जो काला बाजारी चल रही है उसकी वजह से लोगों को रोका जा रहा है। तो क्या इतने दिन से पानी खरीद कर पी रही है ये जनता? हाँ जी, ये लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं और बहुत ऊंचे दामों में पी रहे हैं। और नगर पालिका या नगर निगम का कोई टैंकर वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, व्यवस्था हो सकती है कि कोई जो है नाम मात्र को हो, मगर ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत तो सब जानते हैं ना, जीरे से ऊंट का पेट नहीं भरता है अगर मुंह में डांड डाल दोगे तो, समझे? तो उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन लोगों की डिमांड है कि भी हम लोगों को गंगा जल की व्यवस्था कर दो। पाइपलाइन आपके शायद गाजियाबाद तक आ रही है, गाजियाबाद में सप्लाई आ रही है, गाजियाबाद से दूरी कितनी रह जाती है इसकी मेन से, तो यहाँ पे भी सप्लाई दे दो ना, क्या परेशानी है? झांसी में जाके देखिए, आपके माता टीला डैम से जो है सब लगभग 100 किलोमीटर से पानी की व्यवस्था होती है। यहाँ पे करने में गवर्नमेंट को क्या जा रहा है? यहाँ तो ये दूरी कितना है, 5 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, तो गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए ना यहाँ पे। खोड़ा में जो पानी की समस्या है और जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, लगभग कितने दिनों से इस परेशानी को आप झेल रहे हैं? देखो, परेशानी तो लगभग 6-7 साल हो गई, ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं खोड़ा के अंदर। बाकी प्रदर्शन हमारा ये 28 दिन लगभग हो गए हैं। पूरे 3 तारीख से शुरू करा था हमने, आज 27-28 दिन हो चुके हैं। आप लोग के इस प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी आप लोग के साथ लगातार जुड़ी रही, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं जो नगीना से सांसद हैं, तो अब तक और उनके आने की रणनीति में कोई अंतर है या महज एक औपचारिकता नजर आ रही है? देखो, जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, और इस परेशानी को देखते हुए, क्योंकि खोड़ा के अंदर इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है कि 1200 फुट पे भी पानी नहीं है, ठीक है? बाहरों से टैंकरों से भरवाना पड़ रहा है कि 500 रुपए की और 1000 रुपए का डेली का पानी अगर हम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी को देखते हुए हमें आक्रोश है जनता के अंदर, और जब ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। तो जो ये इतने दिनों से पानी की समस्या है, सबमर्सिबल हर व्यक्ति लगवा नहीं सकता, जैसा आपने बताया पानी का स्तर नीचे चला गया है, तो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है सबमर्सिबल लगवाना। तो ये पानी की आपूर्ति इतने दिनों तक कैसे हो रही है? देखो, पानी की आपूर्ति क्या है, बाहर से नोएडा से टैंकर भर के आ रहे हैं, वो उनसे टंकियां भरवा रहे हैं। कुछ वार्डों में हम कविता पहले सोहल की तरफ चले जाए और क्या नाम है, रजत बिहार की तरफ, नोएडा सेक्टर 58 की तरफ जो मिला हुआ खोड़ा का, वहाँ तो पानी है ही नहीं, इधर फिर भी है। और मैं खोड़ा के बीच की बात करूँ तो लगभग 700 फुट पे 800 फुट पे पानी आ रहा है। तो 500 मतलब 5-5 लाख रुपए की अगर हम बोरिंग कराने के बाद में 500 फुट 700 फुट पे पानी ले रहे हैं, और उसके भी ये भरोसा नहीं है कि जी ये कितने दिन चलेगी। ऐसा लगता है कि शायद मतलब हर महीने तो मोटर खराब होनी ही है, उसमें तो 20-30 हजार रुपए अलग लगने हैं, 5 लाख रुपए की बोरिंग अलग है। इतना महंगा पानी हो चुका। तो अब तक जो आप लोगों ने शिकायतें की हैं अधिकारियों से, प्रशासन से या शासन से, उसमें आप लोगों को जवाब क्या मिला है? जो साफ तौर पर एक जवाब दिया जाता है वो क्या दिया गया है? बिल्कुल जी, बोला है कि ये 2.0 में ऐड कर दिया है खोड़ा को, और खोड़ा फिर 2.0 के बाद में अब ये खोड़ा के अंदर गंगा वाटर आ जाएगा। 187 करोड़ रुपए पास भी हुए, वो पता नहीं कहाँ पास हुए, कहाँ चले गए, किसने पास किए और किसने कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। अभी तक भी लोग धरना करने की जरूरत क्या है हमें भाई, जब यहाँ से सांसद, यहाँ से बीजेपी का, सरकार यहाँ बीजेपी की, ठीक है, विधायक जो कि आज की डेट में मंत्री हैं वो बीजेपी के हैं,
ठीक है। और लगभग 17 सभासद खोड़ा के अंदर 34 वार्ड है, 17-18 सभासद जो है वो भी बीजेपी से ही है, बाकी निर्दलीय है। और निर्दलीय वाले भी सब, जबकि पानी की अगर बात आएगी तो निर्दलीय वाले भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे कि भाई हम ठीक है। बस एक चेयरमैन जो है वो निर्दलीय है, वो भी कहते हैं कि क्या नाम है, अगर बीजेपी पानी लेके आती है तो हम भी सपोर्ट को पूरा करेंगे। चेयरमैन की भी ये बात सुनने में आई है। तो अभी ये पता नहीं कि अंदर खाने क्या है और कहाँ तक इनमें क्या चल रहा है। कुछ जाति धर्म का भेदभाव तो नहीं है यहाँ पानी को लेकर? नहीं, खोड़ा कॉलोनी की अगर बात कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी कॉलोनी, लेकिन कोर वोटर बीजेपी का है यहाँ, जैसा है पता चला। बिल्कुल लगभग 60% वोटिंग जो है, लगभग 100 में से 60 वोट बीजेपी को ही मिलती है ये खोड़ा के अंदर। उसके बावजूद भी ये हालत है कि यहाँ धरना करना पड़ रहा है हमें। 27-28 दिन हो गए धरना करने के बाद भी 4 लोगों पे मुकदमे दायर हो चुके हैं यहाँ पर। तो 4 लोग अभी आज भी वो तारीख लगाकर वही तारीख पर ही गए हुए धरना करने को लेकर मुकदमा के क्या बोलते हैं, मुचलका दायर कर दिया है कि 4 लोगों के ऊपर। ये क्यों करा है भाई? यहाँ को अब 27 दिन से बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं सारे सांसद आओ भाई, सब आओ, सबके लिए मंच है खुला हुआ। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मंच लगाया था। हम कहते थे भाई पानी की समस्या हर किसी को है, हर वर्ग को, हर धर्म को, हर यहाँ लोग उत्तराखंड से, उत्तरांचल से, ठीक है, हम यूपी से आए हैं, बिहार से, सब जगह से लोग यहाँ आके बसे हैं। किस तरीके से पेट काट के उन्होंने यहाँ जमीनें ली, अपने घर बनाए। उसके बावजूद घर बनाने के बाद में अब वो घर सस्ते में बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। जितने का लिया था उतने का नहीं, उससे भी कई लाख रुपए सस्ते में बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि पानी ही नहीं है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।